कैसे हैं आप सब। मेरा नाम शिखा है और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल डिवाइन फेमिनिन क्लब पे। आज का जो वीडियो है वो हमारा डिवाइन फेमिनिन्स के सेक्सुअल एनर्जी को प्रोटेक्शन को लेकर है। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो किस तरह से जो है डिवाइन फेमिनिन्स जो है वो अपनी सेक्सुअल एनर्जी को जो है प्रोटेक्शन दें, उसके बारे में आज का जो है हमारा वीडियो है। ठीक है, तो इस वीडियो को जो है समझने से पहले, ये जो वीडियो है वो मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कुछ और डिवाइन फेमिनिन्स जो मेरी फ्रेंड थी और कुछ मल्टीपल डिवाइन फेमिनिन्स के जो है एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग मैंने आपको ये चीज़ बताने की कोशिश करूँगी किस तरह से मैं अपनी जर्नी में प्रोटेक्शन करती हूँ, या फिर किस तरह से बाकी डिवाइन फेमिनिन अपनी जर्नी में जो है एक लेवल पे प्रोटेक्शन को लेते हैं, किस तरह से हम अपनी सेक्सुअल एनर्जी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं उसके बेसिस पे है। और ये प्रोटेक्ट करना क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके लिए बहुत ये चीज़ हम आपको शेयर करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में तो सबसे पहले तो हम सभी चीज़ें जानने से पहले सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि सेक्सुअल एनर्जी का क्या मतलब है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सेक्सुअल एनर्जी, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट सम काइंड ऑफ बायोलॉजिकल थिंग ओनली। ठीक है, दिस इज़ नॉट जस्ट अ बायोलॉजिकल थिंग, दिस इज़ नॉट जस्ट अ हार्मोनल थिंग, बट इट इज़ मोर देन ऑफ इट। ठीक है, ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल थिंग नहीं है कि अगर आप, जैसे हम साइंस में बताते हैं कि जिस तरह से बायोलॉजी में बताते हैं कि सिर्फ एक हार्मोनल चेंज होता है, हार्मोनल जो सम कुछ जैसे कुछ हार्मोन्स की वजह से जो है हमें ये सब फील होता है, बट इट इज़ मोर देन ऑफ इट। यू हैव टू अंडरस्टैंड इन स्पिरिचुअलिटी जो सेक्सुअल एनर्जी है उसको बिल्कुल सेक्रेड एनर्जी की तरह देखा जाता है। जो सेक्सुअल एनर्जी है अगर आप उसको लस्ट में यूज़ करते हैं तो वो एनर्जी नीचे डाउन फ्लो हो जाती है और वो एनर्जी से सिर्फ और सिर्फ लस्ट की तरफ आप जा सकते हैं, जहाँ पे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है। दिस यू आर गोइंग टू अनलिमिटेड ऑन दैट। ठीक है, वहीं पे अगर आप दूसरी तरफ जाएँ, अगर आप अपनी उसी सेक्सुअल एनर्जी को एनहांस करते हैं, अपलिफ्ट करते हैं और उसी सेक्सुअल एनर्जी को ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं, उसी एनर्जी को आप अपलिफ्ट कर सकते हैं और अपने हीलिंग प्रोसेस में जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यही सेक्सुअल एनर्जी है जिसकी वजह से, इसको हम कुंडलिनी एनर्जी कहते हैं, यही सेक्सुअल एनर्जी है जिसे माँ कुंडलिनी कहते हैं। यही सेक्सुअल एनर्जी है जिसके थ्रू जो है हमारे चक्रास एक्टिवेट होते हैं, हमारी नाड़ियाँ ओपन होती हैं, जिसके थ्रू हमारी हीलिंग होती है। यही वो एनर्जी है जिसके थ्रू हमें जो एक, this is not just a, you can say the sexual energy, no, it is not just a sexual energy, this energy is literally so much honorable। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा सम्माननीय है, ये बहुत ज़्यादा मतलब कि दिस एनर्जी इज़ वेरी सैक्रेड, वेरी प्योर, वेरी डिवाइन एनर्जी। ओके, तो जो फेमिनिन एनर्जी होती है, जो फीमेल होती है, वो चाहे डिवाइन फेमिनिन हो या नॉर्मल फेमिनिन भी हो। ठीक है, अब तो नॉर्मल फेमिनिन होती है वो बिल्कुल पूरी तरह अनअवेयर है, बिल्कुल अनअवेकन है, तो उनके लिए उनको थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट है। पर फॉर द डिवाइन फेमिनिन, क्योंकि हम स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और अवेकन भी हैं और साथ में, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो है अपनी सेक्सुअल एनर्जी को बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे प्रोटेक्शन दें। सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो नॉर्मल कोई डिवाइन फेमिनिन हो, कोई भी स्टार सीड, कोई भी आर्थ एंजल, कोई भी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, उसके लिए जो है ज़रूरी है कि वो अपनी सेक्सुअल एनर्जी को पूरी तरह सैक्रेड और जो है प्रोटेक्टेड रखें। ठीक है, दूसरी चीज़ कि आपको ये समझना होगा दैट जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी होती है, जो फेमिनिन एनर्जी होती है, वो पूरी तरह जो शक्ति स्वरूप है, जो माँ है, आदि शक्ति है, उनका रूप होती है। ठीक है, तो हमारी जो सेक्सुअल एनर्जी होती है वो उतनी ही ज़्यादा सेक्रेड होती है। ठीक है, उतनी ही ज़्यादा सेक्रेड होती है और आपकी जो एनर्जी है वो उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन पावर होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग हीलिंग एनर्जी होती है। आप इस बात को समझिए। ठीक है, मेरी एक बात समझें कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें नहीं पता है, लेकिन जो चीज़ें मैंने अपनी जर्नी में समझी हैं वो एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है। उनमें से एक चीज़ ज़रूरी है कि हमें अपनी सेक्सुअल एनर्जी को जो है प्रोटेक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपको बताती हूँ कि ये सब चीज़ें क्यों होती हैं। देखो, जब भी कोई भी पर्सन आपके साथ सेक्सुअली एंगेज होगा या फिर किसी भी तरीके से आपकी तरफ इंटेंशन डालेगा, आपको समझना है कि आपकी सेक्सुअल एनर्जी ऑटोमेटिकली बहुत ही ज़्यादा सेक्रेट है। आप साधना करते हैं, आप जाप करते हैं, आप इनर वर्क करते हैं, आप डिवाइन फेमिनिन हैं, आपने कभी ना कभी पास्ट लाइफ में भी किया होगा ये सब, तो आपकी सेक्सुअल एनर्जी आप बहुत ऑलरेडी, आपकी वाइब्रेशन बहुत प्योर है, बहुत हाई है। तो आपकी तरफ किसी भी नार्सिसिस्ट पर्सन का, किसी भी रॉन्ग पर्सन का, ऐसे लोगों का जो सिर्फ आपकी एनर्जी को ड्रेन करना चाहते हैं, ऐसे लोगों का आपके लाइफ में आना बहुत ही नॉर्मल है। ठीक है, आप ऐसे लोग आपकी लाइफ में अट्रैक्टेड ही होंगे। ठीक है, कोई भी पर्सन आपके पास आने से मना नहीं करेगा कि मतलब दे आर वेरी ओपन। और वैसे भी मैं बताऊँ कि 3D जो मैन होते हैं उनका तो वैसे भी लेवल बहुत डाउन होता है। तो तो आप अपना लेवल हाई रखिए। आपको समझना होगा दैट हु यू आर, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। आप अपने देखो, योर माइंड, योर बॉडी, योर सोल एंड योर सेक्सुअलिटी, देयर इज़ नथिंग दैट शुड बी द फ्री।
ओके, आपको समझना चाहिए ये सभी चीज़ें आपकी जो शरीर है वो मंदिर के समान है। आपको इसकी रिस्पेक्ट करनी है, आपको अपनी सेक्सुअल एनर्जी की रिस्पेक्ट करनी है। वो सेक्सुअल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ आपके यूनियन के लिए, आपके असेंशन के लिए ही होनी चाहिए, किसी और थर्ड पर्सन के लिए नहीं। ठीक है, आपका अब इस एनर्जी को हम कैसे प्रोटेक्ट करें? ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो हमें इसे प्रोटेक्शन करने के लिए चाहिए, सबसे पहले अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब है कि जब आप अपने बारे में जानते ही नहीं हैं तो तो जब आप खुद अपने बारे में नहीं जानते तो दूसरा आपको आपके बारे में बताएगा। ठीक है, अभी तक जो मैंने चीज़ें बताई वो तो है ही, लेकिन साथ में आपको और भी चीज़ें अवेयरनेस होनी चाहिए कि किस तरह से जो है आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। सबसे पहले जो अवेयरनेस की बात ये है कि आपको बहुत सिंपल वे में समझाऊंगी। जब कोई भी पर्सन आपकी तरफ कोई सेक्सुअल इंटेंशन रखता है या कोई भी तरह किसी भी तरीके से आपकी तरफ सेक्सुअली जो है कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली मतलब कि इंटेंशनली या अनइंटेंशनली आपकी तरफ अट्रैक्ट है, या फिर आपकी पे कोई गलत गंदी नज़र रखता है, ठीक है, या फिर किसी भी तरह से उसी तरह से आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, आपको इस चीज़ का साइन मिलेगा, आपको इस चीज़ का इंट्यूशन आएगा, आपको इस चीज़ के ड्रीम्स आएंगे, आपको ये चीज़ें साफ साफ बताई जाएंगी। और अगर आप और ज़्यादा साइकिक हैं, और ज़्यादा आपकी एनर्जी फील्ड ओपन है, तो आप उनकी एनर्जी को कहीं ना कहीं एक्सचेंज भी करोगे, ऑब्जर्व भी करोगे, और आपको ऐसा फील होगा, आप ऐसा फील करने लग जाओगे पहले ड्रीम्स में, देन आप रियल में भी ये चीज़ फील करने लग जाओगे दैट यू आर सो मच सेक्शुअली अट्रैक्टेड टू दैट पर्सन। ठीक है, आपको उस समय, क्योंकि अनअवेयरनेस की वजह से आपको ऐसा लगेगा कि वो सेक्सुअल एनर्जी आपकी खुद की है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ। ये मेरी जर्नी की जो अवेकनिंग थी उससे पहले भी मैं बता रही हूँ, उससे पहले भी ऐसी चीज़ें होती थी और उसके बाद भी ये सब चीज़ें होती हैं। और बहुत मेरे साथ नहीं, बहुत डिवाइन फेमिनिन्स के साथ होता है, बहुत डिवाइन फेमिनिन्स के साथ, कि जब भी कोई भी पर्सन XYZ पर्सन जो है आपके ऊपर सेक्सुअल इंटेंशन रखेगा, ठीक है, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली आपके सामने रखे, आपके पीछे से रखे, हो सकता है वो सामने से आपको सिर्फ एक बहुत अच्छा इंसान बन के दिखाए, लेकिन पीछे से वही पर्सन आपके लिए इस तरह से थॉट्स रखता हो, तो आपको उसकी तरफ सेक्शुअल अट्रैक्शन होगा, आपकी उसकी तरफ इंट्यूशन जाएगा, आपके उसकी तरफ जो है अट्रैक्शन फील होगा। तो आपको ये बात समझना है कि वहाँ पर वो एनर्जी आपकी खुद की नहीं है। ठीक है, आप उसकी एनर्जी को सॉरी, आप जो है उस पर्सन की एनर्जी को एक्सचेंज कर रही है, आप जो है उस पर्सन की एनर्जी को अपनी एनर्जी फील्ड में आपकी एंटर हो रही है। दैट्स वाई आपको उस पर्सन से रिलेटेड ड्रीम्स आ रहे हैं, उस पर्सन के टुवर्ड्स इतना ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा है। और अगर आपने इस टाइम पीरियड पे अपनी कॉर्ड कट नहीं करी, अगर आपने इस टाइम पीरियड पे अपनी एनर्जी को उस पर्सन से अलग नहीं किया, तो ये जो एनर्जी है ये आपके ऊपर हावी होगी एंड यू विल टेक द एक्शंस अबाउट दैट with that. ठीक है, and this is not healthy, this is literally not healthy and this is not good for you. So this is what I'm saying, in twin flame journey जब भी कोई भी पर्सन, अवेयरनेस हमको होनी चाहिए। जब हम अवेयरनेस नहीं होते, फॉर एग्जांपल अगर आप अनअवेयर हो तो आपको ऐसा फील होगा कि जो पर्सन है उसको तो कुछ कर ही नहीं रहा है, बिकॉज वो बाहर से ऐसा दिखाएगी, नो आई एम नॉट द वन, यू आर द वन हु इज़ जस्ट लुकिंग एट मी, जो आप मेरी तरफ अट्रैक्टेड हो, आप मेरी तरफ आ रहे हो। बट द थिंग इज़ दैट अनइंटेंशनली या फिर इंटेंशनली बिहाइंड द बैक दैट पर्सन इज सीक्रेटली आपकी तरफ इंटेंशन रखता है, आपके लिए वैसी चीज़ें सोचता है, आपके लिए उस अकॉर्डिंग जो है उस तरह की नज़र रखता है। इसलिए और इंटेंशन, कई बार मैं आपको एक बात बहुत क्लियर बात बताती हूँ, लोग कॉन्शियसली इंटेंशन भेज सकते हैं, लोग अनकॉन्शियसली इंटेंशन भेज सकते हैं, किसी के अंदर हो तो वो एनर्जी आपको बहुत फील हो जाती है, या फिर लोग स्पेल भी कर सकते हैं आपको अपनी तरफ एक्चुअली अट्रैक्ट करने के लिए। और ऐसे टाइम पर आपको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, बिकॉज आपको फील लगेगा कि दैट दिस इज़ माई एनर्जी, आपको लगेगा कि मैं ही उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हूँ, ये मेरी अंदर प्रॉब्लम है, मेरी सेक्शुअल एनर्जी है, बट दिस इज़ नॉट द ट्रूथ। ओके, आई एम टेलिंग यू, बिकॉज एट दैट टाइम यू हैव टू टेक द प्रोटेक्शन, यू हैव टू टेक द, अगर आपको ये अवेयरनेस है तो आप खुद को इस चीज़ में गलत समझोगे और आपको लगेगा कि आप उसकी तरफ अट्रैक्टेड हो। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अब इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, इस सिचुएशन में आपको जो है उस पर्सन से पूरी तरह खुद को अलग करना है। ठीक है, अब आगे मैं और चीज़ें बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो अवेयरनेस ही है। ठीक है, कि किस तरह आपको अवेयर रहना है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। जब क्या होता है कि स्टार्टिंग में बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन्स ऐसी होती हैं जिनको अपनी साइकिक एबिलिटीज़ के बारे में पता ही नहीं होता, उन्हें वो अनअवेयरनेस में होती है, और यही रीज़न है कि उनके साथ बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लॉइट हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें गलत हो जाती हैं। ठीक है, ये पहली चीज़ है। ठीक है, तो अवेयरनेस, बी अवेयर अबाउट योर ओन साइकिक एबिलिटीज़। आपको ड्रीम्स आ रहे हैं, आपको इंट्यूशन आ रहे हैं, उन चीज़ों को इग्नोर मत करो।
आप किसी को जाके बता रहे हो, वो पर्सन कह रहा है नहीं हमारा तो सेक्सुअल कर्मा है, नो दैट्स नॉट ट्रू, दिस इज़ नॉट ट्रूथ। आई एम टेलिंग यू कि सेक्सुअल कर्मा होता है, वहाँ पे आप कॉर्ड कट कर सकते हो, वहाँ पे आप क्लिनजिंग कर सकते हो, वो आपकी चॉइस पे मैटर करता है। आप सोल कॉन्ट्रैक्ट मेडिटेशन कर सकते हो, लेकिन उस पर्सन के साथ जाके रियलिटी में इन्वॉल्व होना, इट इज़ नॉट द राइट थिंग। आई एम टेलिंग यू दैट दैट पर्सन इज डूइंग समथिंग कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली विद यू। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल this is what the first thing, that you have to be aware of your own psychic abilities, because your own intuition, your own calling. आप even I'm telling you one thing, that अगर ऐसी मैंने डिवाइन फेमिनिन सीखी है कि इस सिचुएशन में वो जो है वो जाके ये सब चीज़ें जो मतलब उनके अंदर आ रहा है कि भाई नो आई एम नॉट, कि दिस इज़ नॉट माई एनर्जी, दिस इज़ नॉट व्हाट आई एम फीलिंग फ्रॉम विद इन, मुझे ऐसा अंदर से नहीं आता है कि मैं ये सब चीज़ें करूँ, बट फिर भी मैं उसकी तरफ बढ़े जा रही हूँ। दिस इज़ द रीज़न, दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग, आई एम टेलिंग यू दैट आपको अंदर से कॉलिंग नहीं आ रही, बट फिर भी आपको एक स्ट्रॉन्ग पुल आ रहा है। दिस इज़ द वेरी क्लियर इंडिकेशन दैट दैट एनर्जी इज़ ऑफ दैट पर्सन। ठीक है, वो एनर्जी उस पर्सन की है और उस पर्सन का इंटेंशन है। ठीक है, हर डिवाइन फेमिनिन को अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। ठीक है, आपके ड्रीम्स, आपके इंट्यूशन, आपकी साइकिक एबिलिटीज़, यू हैव टू बी अवेयर ऑफ देम, कि आप एक्चुअल में कई बार आप ऐसी एनर्जी सोक कर रही होती है अपनी जर्नी में जो आपकी खुद की नहीं होती, किसी और पर्सन की होती है। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग दैट यू कैन डू इन योर जर्नी इज़ टेकिंग प्रोटेक्शन। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हैं कवच के ऊपर। तो प्रोटेक्शन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एवरी सिंगल डिवाइन फेमिनिन शुड टेक प्रोटेक्शन फॉर योर ओन एंड योर डिवाइन मैस्कुलिन। ओके, इन दैट प्रोटेक्शन यू हैव टू टेक दैट संकल्प। आपको जो है क्या करना है कि जैसे मैंने कवच पे जो वीडियो बनाई है उसमें आप देख सकते हैं कि मैंने एक मल्टीपल कवच बताए हैं, उसमें से कोई भी कवच आप करेंगे आपकी प्रोटेक्शन होगी। ठीक है, आपका एनर्जी फील्ड स्ट्रांग होगा, आपका और आपके डिवाइन मैस्कुलिन का। रिमेंबर दैट यू हैव टू डू द सेम थिंग, आपको वो सेम चीज़ आपको अपने लिए और अपने डिवाइन मैस्कुलिन के लिए भी करना है। क्योंकि और जैसे मैंने आपको पहले बताया था अनअवेयरनेस वाली चीज़, उसी की वजह से तो डिवाइन मैस्कुलिन कई बार मल्टीपल पार्टनर्स के साथ जाते हैं। इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न यही होता है बिकॉज उनको अवेयरनेस ही नहीं होती, सामने वाली जो वुमेन है वो उनकी तरफ इंटेंशन रख रही है, दे डोंट नो, और उन्हें लगता है कि वो उसकी तरफ अट्रैक्टेड है, बट एक्चुअल में क्या होता है कि अब वो उसकी तरफ अट्रैक्टेड नहीं होते, वो पर्सन उसकी तरफ अनइंटेंशनली या कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली जो है उसकी तरफ अट्रैक्टेड होती है। तो डिवाइन मैस्कुलिन को भी ऐसा ही फील होता है, डिवाइन मैस्कुलिन रियलिटी में एक्शंस लेते हैं बिकॉज वो अवेयर नहीं होते। ठीक है, तो ये एक चीज़ थी। तो दूसरी चीज़ मैंने बताई कि प्रोटेक्शन, यू हैव टू टेक द प्रोटेक्शन। मैंने बताया था एक कवच आपको लेना है या फिर कोई मंत्र जाप, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लेवल पे, तो वो चीज़ आपको करनी है। अब प्रोटेक्शन मैं बोल रही हूँ, कवच आप करेंगे तो वो कवच हर चीज़ के लिए है। ठीक है, आपके डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन के लिए आप जब संकल्प लेते हो उसमें बोल दें कि मेरे और मेरे डिवाइन मैस्कुलिन की हर तरीके से, इवन सेक्सुअली, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, हर तरह से मेरी और मेरी डीएम की हर तरह की इससे नेगेटिविटी से प्रोटेक्शन दें। ठीक है, और डिवाइन ज़रूर देगा जब आप कंटिन्यूसली आप उसकी साधना कर सकते हैं इनिशियल स्टेजेस पे। ठीक है, कवच की साधना। ठीक है, ताकि वो सबसे पहले आपकी एनर्जी फील्ड से जुड़ जाए एंड देन उसके बाद आप कंटिन्यूस लेवल पे जो है कवच करें। एक दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितना कवच ज़्यादा आप कर सकते हैं प्रोटेक्शन के लिए वो आप कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अगर आपको लगता है आपके साथ ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा है, कोई पर्सन या कोई सिचुएशन ऐसी चीज़ है जो आपसे टली नहीं जा रही है, फिर आपसे निकाली नहीं जा रही, वो पर्सन आप मतलब आपकी तरफ एक गलत नज़र लेके बैठे हैं, यू कैन टेक प्रोटेक्शन एंड यू कैन डू कवच साधना। आप कवच साधना कर सकते हैं 41 डेज़ की, 51 डेज़ की, 108 दिन की आप कर सकते हैं। ठीक है, 11 बार पाठ करना या 7 बार पाठ करना, 9 बार पाठ करना, ये आप कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग जितना आपसे हो पाए, पर मिनिमम आप 41 डेज़ की कर सकते हैं। ठीक है, ये एक प्रोटेक्शन के बारे में मैंने बताया। ठीक है, तीसरी चीज़, यू हैव टू डू द कॉर्ड कटिंग। ठीक है, कॉर्ड कटिंग बहुत ही सिंपल है, जो मैंने आपको बताया था। आप कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं या फिर मंत्र जाप के थ्रू भी आप कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं, वो मैं बाद में आपको बताऊँगी कैसे करते हैं। पर आप कॉर्ड कटिंग करें। अगर आपको लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिसके जो आपकी तरफ ऐसा इंटेंशन रखते हैं, आप उसको इमेजिन करो, विजुलाइज करो, देन उसके साथ कॉर्ड को पूरी तरह अपने सभी चक्रास लेवल पे, नॉट जस्ट सैक्रल, नॉट जस्ट रूट, नॉट जस्ट सोलर, आपको समझना पड़ेगा कि आपको उसके ड्रीम्स आ रहे हैं, वो पर्सन आपके साथ पूरी तरह एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है ऑन एवरी चक्रास लेवल। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको सभी चक्रास लेवल पे उस पर्सन से एनर्जी को बिल्कुल कट आउट कर देना है पूरी तरह से। ठीक है, और उस पर्सन से फिजिकली भी कॉन्टैक्ट करना बिल्कुल बंद कर देना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस नो मैटर व्हाट हैपन। ओके, दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू। ओके,
कि फिज़िकली इस पर्सन से मतलब फिज़िकली मतलब लाइफ में, अगर आप लाइफ में कांटेक्ट में हैं, व्हाट्सएप पे हैं, डेली इस तरह से ऑनलाइन है, या फिर बातचीत होती है या फिर कुछ भी ऐसा, तो आपको उस पर्सन से बिल्कुल डिस्टेंस कर लेना है फिज़िकली लाइफ में भी, 3D में भी, मतलब फिज़िकली मतलब 3D में भी पूरी तरह डिस्टेंस कर लीजिए, बिकॉज और पूरी तरह कॉर्ड कट करें, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे कॉर्ड कट करना है, डेली करना है अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? इसके अलावा एक और स्ट्रॉन्ग चीज़, कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं जो इसलिए आपको ये बात बोलेंगे कि अरे हमारे बीच में तो आपको ऐसा ड्रीम आ रहा है, या फिर आपके साथ आपको मेरी तरफ सेक्शुअल इंटेंशन फील हो रहा है, तो शायद हमारे बीच में कर्मा है, ठीक है, कर्मा, ठीक है। रिमेंबर दैट थिंग कि अगर दो लोगों के बीच में आपका सोलमेट है, आपका कार्मिक है, और आपको ये बोला जा रहा है कि आपका तो कर्मा है, तो हमको ये सब इंगेज करके इस कर्मा को क्लीन करना पड़ेगा, then you have to understand that that person has a very bad intentions for you. That person is not good for you because that person is telling you the lie. Okay, वो पर्सन आपको झूठ बोल रहा है और वो पर्सन सिर्फ आपका एडवांटेज लेना चाहता है, ठीक है। और कर्मा, जब अगर आपके और उस पर्सन के बीच में कर्मा है तो वो, और अगर तो वो किसी ना किसी तरीके से इसका सॉल्यूशन निकालेगा, ना कि आपको ये कहेगा कि मैं बताती हूँ कि ऐसे लोगों की क्या थॉट प्रोसेस होती है। वो कहते हैं कि सरेंडर कर दो, कि आप इस एनर्जी को रिलीज़ होने दो, सरेंडर कर दो, अपने एनर्जी फील्ड को ओपन करो। दैट सरेंडर इज़ मैनिपुलेशन एट दैट टाइम, बिकॉज यू आर नॉट फीलिंग गुड विद फ्रॉम विद इन। आप अपने अंदर से फील नहीं कर रहे दैट यू हैव टू डू ऑल द शिट, आपको ये सब चीज़ें करनी है, या फिर आप तो, लेकिन फिर भी वो लोग जो है आपको फोर्स करेंगे दैट आपको तो कार्मिक बैगेज है, और क्योंकि आप अनअवेयर हैं, आपको पता नहीं है दैट एनर्जी इज़ ऑफ दैट पर्सन, ऊपर वो एनर्जी उस पर्सन की है, आपको ये बात पता नहीं है, देन व्हाट यू विल डू कि दैट आपको लगेगा कि हाँ दैट पर्सन इज़ राइट, मैं कंट्रोल ही नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि दैट आई शुड गो विद दैट। नो नो, यू शुड नॉट डू दिस। आई एम टेलिंग यू अगेन वन थिंग दैट एक चीज़ आपको फिर से करनी है, आपको फिजिकली लाइफ से मतलब 3D लाइफ से उस पर्सन से पूरी तरह से कॉन्टैक्ट को ब्लॉक कर देना है, ख़त्म कर देना है एकदम से, ठीक है। और दूसरी चीज़, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के, बिना किसी भी चीज़ के उस चीज़ को ख़त्म करना है, उस चीज़ से दूर रहना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको क्या करना है, ठीक है, दूसरी चीज़ कॉर्ड कटिंग करनी है, प्रोटेक्शन लेना है, ठीक है। और कार्मिक जो साइकिल है उसके ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। आपको ये बात समझनी है कि ये सिर्फ एक ट्रैप है, ये एक रियलिटी नहीं है। अगर आपको किसी के साथ कार्मिक पैकेज होता है ना, पता है ऐसी सिचुएशन कब होती है, जब कोई डिवाइन फेमिनिन किसी के साथ मैरिड होती है, तो वहाँ पे एक कर्म बंधन बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे बन जाता है, या फिर एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है, तो वहाँ पे आपका कर्म बंधन एक थोड़ा सा हो जाता है, पर वहाँ पे भी चॉइस होती है। लेकिन मैरिज में थोड़ा सा बंधा हुआ होता है, तो वहाँ पर आप चॉइसेस थोड़ी आपकी कम हो जाते हैं, बिकॉज वो मैरिज है, ठीक है। अगर आपके डिवाइन आपके साथ, मैं इस बात को ऐसा पर्सनली मानती हूँ, अगर आपकी लाइफ में किसी के भी साथ आपका कर्म है और आपके पास कोई चॉइस नहीं है, तो वो सिचुएशन अलग ही होगी, ठीक है। जब आपके पास चॉइस है, आप अपने लिए स्टैंड ले सकते हो, आप चीज़ें कर सकते हो, तो आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, अपने उन सब चीज़ों से दूर रहना है, अपने आप को बाहर निकलना है। मैंने फिर से बता रही हूँ कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम किसी थर्ड पर्सन की तरफ अट्रैक्टेड हैं सेक्सुअली, बट वो सच में हमारी सिर्फ कॉर्ड्स होती हैं, हमें अवेयरनेस नहीं होती, इसलिए ऐसा होता है। और कई बार हमारे पास ड्रीम्स के थ्रू भी स्पिरिचुअल अटैक्स होते हैं, जिसमें ड्रीम्स में भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे ड्रीम्स आना, सेक्शुअल ड्रीम्स आना, दिस इज़ नॉट गुड। आपको समझना होगा कि जो सेक्सुअल ड्रीम्स आते हैं, दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ वेरी क्लियरली शोइंग कि वो पर्सन का इंटेंशन आपके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो उस पर्सन से कॉर्ड को पूरी तरह कट कर लें, ठीक है, कॉर्ड को कट करें, उस पर्सन से दूर रहें। आई होप दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। वहाँ पर जहाँ पर आपको लॉजिक नहीं बैठता और आपकी अननोइंगली आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आप सब कभी कभी आपको समझना पड़ेगा कि शायद यहाँ कुछ गड़बड़ है, ठीक है। आप डिवाइन के सामने जाएँ, डिवाइन को हर रोज़ समर्पित करें, डेली आपको समर्पण करना है, डेली आपको सरेंडर प्रैक्टिस करनी है, पहली चीज़। और डेली आपको जो है अपने लिए प्रोटेक्शन लेना है, अपनी जाप साधना पे ध्यान रखना है और अवेयर रहना है, ठीक है। अपने ड्रीम्स के थ्रू, अपने इंट्यूशन के थ्रू, अपनी लाइफ के पैटर्न्स के थ्रू कि क्या है और क्या नहीं, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मैंने जो भी समझाया वो मेरे एक्सपीरियंस पे, कुछ अदर डिवाइन फेमिनिन्स के एक्सपीरियंस पे कुछ मैंने चीज़ें समझी हैं। क्योंकि मैं बहुत लंबे टाइम से इस जर्नी में हूँ, तो मैंने अपने इस लॉन्ग पीरियड में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन्स के से मैंने बातें की हैं।
तो वो समझ के मेरे को समझ में आया कि किस तरह से जो है इस जर्नी में लोग ना तो सिर्फ रिमेंबर दिस वन मोर थिंग दैट ना तो सिर्फ 3D पर्सन ऐसा कर सकते हैं, बल्कि स्पिरिचुअल लेवल पे भी जो खुद को हीलर कहते हैं, जो खुद को साइकिक कहते हैं, जो खुद को कहते हैं दैट आई एम योर गाइड एंड आई एम योर हीलर, आई एम योर ईश्वर, या फिर मैं आपकी लाइफ में भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता हूँ, ऐसे लोगों के थ्रू भी आपके साथ मैनिपुलेशन और आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो गलत हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग करते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे फिर से ये बात कह रही हूँ कि अपने आप को प्रोटेक्ट करें हर तरीके से। ठीक है, और अपनी जर्नी में अवेयर रहें। अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है डिवाइन फेमिनिन के लिए, बिकॉज अवेयरनेस की वजह से ही, अगर हमें अवेयरनेस होती तो हम ऐसी चीज़ों में फंसते हैं क्यों, हमें समझ में आ जाता, हम पहले उसको सॉल्यूशन निकाल लेते, राइट। ठीक है, बस जस्ट बिकॉज डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन भी अवेयर नहीं होते हैं, और यही रीज़न होता है कि हमारी एनर्जी बहुत ड्रेन होती जाती है और हम बड़े लंबे समय तक इस चीज़ को जिसे बाहर नहीं निकाल पाते। मैंने बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन्स को देखा है कि वो इस जर्नी में जाती हैं और शायद सालों तक इस ऐसी सिचुएशंस में अटकी रहती हैं, बिकॉज दे आर वेरी गुड, वो बहुत अच्छी होती हैं, दूसरे कंटेंशन उनको लगता ही नहीं कि गलत है, और वो खुद को ही कर्ज करती हैं, खुद को ये चीज़ समझाती रहती है कि नहीं मेरे अंदर ही कोई प्रॉब्लम होगी, और वो चीज़ों को समझ नहीं पाती, उन्हें कोई गाइड करने को नहीं, उन्हें कोई अवेयरनेस नहीं है, इसीलिए ऐसा होता है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कार्मिक वगैरह जो अपने आप के ट्रस्ट को इस लेवल पे जीत लेंगे कि आपको उन पे ऐसा फील ही नहीं होगा कि नहीं यहाँ पे मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, और आप चीज़ों को बहुत जर्नी के नाम पे, आपका कार्मिक के नाम पे, एक हाफ नॉलेज की वजह से आप जो है उस चीज़ में गो थ्रू करते जाएंगे। जब तक आप खुद के लिए स्टैंड लेना नहीं सीखेंगे, अपनी एनर्जी को खुद प्रोटेक्ट करना नहीं सीखेंगे, कोई भी पर्सन आपको प्रोटेक्ट करने नहीं आएगा। ठीक है, एक डिवाइन इंटरवेंशन के थ्रू चीज़ें हो सकती हैं, डिवाइन ने ही अवेयरनेस दी है, और इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो आई होप कि ये जो वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आप मेरी और वीडियो कवच वाली वीडियो ज़रूर देखना, आपको समझ में आएगा। कॉर्ड कटिंग आपको पहले से ही पता होगी, तो ऐसी और वीडियोज़ लाती रहूँगी जो आपको अवेयर करें और आपके लिए अच्छी बेहतर हो। ठीक है, तो थैंक यू फॉर दिस।